व्हाट्सअप गाइस, हनी सिंह की नई एल्बम आने वाली है ग्लोरी। तो उसका इंट्रोडक्शन आया है। तो कौन से गाने होंगे, हर एक के ऊपर डिटेल में बात होगी, किस गाने में क्या कुछ होने वाला है, क्या उसकी स्टोरी लाइन शायद से। तो करेंगे साथ में एंजॉय। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। यो शिबोयो हनी सिंह। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी एल्बम ग्लोरी होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दी है। ट्रैक कुछ बातें करते हैं ट्रैक लिस्ट के बारे में और ग्लोरी के गानों के बारे में। ग्लोरी का पहला गाना है मिलियनेयर। अब आप सोचेंगे मिलियनेयर क्यों? तो ऊपर वाले की दया से 18 साल हो गए मुझे काम करते हुए ऑफिशियली, और मैंने जितने भी गाने बनाए, जितने भी म्यूज़िक वीडियोस बनाए, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और बिगेस्ट म्यूज़िक वीडियोस बनाए, जैसा कि आप सब जानते हैं। लेकिन मैंने बात करी रोटी और भिंडी की, सड़क की, गांव की। कभी मैंने फ्लेक्स नहीं किया, कभी मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, शौहरत है। लेकिन मेरे सारे भाई और आजकल के सारे मेरे फैंस सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप फ्लेक्स तो बनता है, कुछ फ्लेक्स करें। तो छोटी सी फुकरी मारी है हमने मिलियनेयर। ये इंटरेस्टिंग। ग्लोरी का दूसरा गाना है जट महकमा। बहुत ख़तरनाक गाना है। स्पेशली मेरी पंजाब की जो ऑडियंस है, पंजाब से मेरी शुरुआत हुई 2007 से, और शुरुआत मेरी 2005 में हो गई थी दिल्ली से, लेकिन असल शुरुआत मेरी पंजाब की धरती से हुई। और सारे मेरे पंजाबी भरा किन्ने चिर तो मैंने कह रहे थे कि कुछ ठेठ पंजाबी गीत नहीं आ रहा, कुछ चकमा गीत नहीं आ रहा। से all my fans and brothers in Punjab, all over, all of the Punjabis, and especially my brothers in North America, Canada. So this is for you. हर तरह का टेस्ट होगा इसमें। ग्लोरी का तीसरा गाना है High on Me. High on Me. ये क्लब टाइप होगा। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर के साथ, सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड आई जस्ट लव हिज वॉइस। पहले मुझे लगता था कि तलविंदर अपनी आवाज़ में कोई प्लग इन यूज़ करता है जो वो विब्राटो आता है, लेकिन जब मैंने उसको लाइव गवाया तो ही सो स्मूथ, ही सो रियल, जेन्युइन एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। और मुंह पे उसके मखौटा रहता है, हमेशा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान और बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट है। और ये गाना बहुत खलारे वाला गाना है। ये बहुत खलारे वाला गाना है। इसमें 3 तरह का रैप किया है मैंने और बहुत वाइल्ड सॉन्ग है। सो हाई ऑन मी। 4th सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड fuck them, but actually it's fuck him. स्लैंग में fuck him, तो fuck them हमने इसलिए लिखा कि सब समझ पाएं। तो इसमें मेरा छोटा भाई लियो, जिसने मेरी पूरी एल्बम, मेरा कंटेंट लिखा है और मेरे दिल के बहुत करीब है लियो। तो मैंने लियो को रिक्वेस्ट करी, जब ये गाना बन चुका था पूरा, फिर भी मैंने कहा लियो कि नहीं, एक वर्स मुझे तेरा भी चाहिए रैप का इसमें। सो लियो ने रैप किया और इसमें हमने जवाब दिए कई पतंदरों को जो हमें कई सालों से बहुत तंग कर रहे थे, बहुत चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम चिढ़ते नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमने कहा चलो, फैंस बहुत चाह रहे थे कि हम कई लोगों को जवाब दें, तो इसमें we just said simply and smoothly and with all due respect that fuck them. 5th song of Glory is Bonita. Bonita means beautiful. It's in Spanish. Just the word is Spanish. गाने में कुछ भी स्पेनिश नहीं है। गाने में मेरा हिंदी रैप है, जिसकी बहुत डिमांड आ रही थी कि मैं हिंदी रैप नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पंजाबी रैप कर रहा था। पूरी ग्लोरी में पंजाबी, हिंदी, हर तरह का रैप है मेरा। अलग अलग फ्लोज, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग मूड्स के रैप हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में एक मज़ेदार सा रैप है, उसके बाद सरप्राइज़ है। 2 सुपर टैलेंटेड बच्चे दिल्ली शहर से, बहुत बेहतरीन आवाज़ है उनकी, उनका नाम है शम्स। बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। उनको मैंने फीचर किया है। एक सरप्राइज़ है इस गाने में, आप खुद सुनिए और मुझे बताइए। 6th song of Glory is Hide It. It's a very romantic R&B song and it's a very smooth vibe, very laid back. एंड आज जब इसको सुनेंगे आपको पता चलेगा, महसूस करेंगे। इसके मैंने बहुत सारे वर्जन बनाए, बार बार चेंज करता गया। और लियो ने बहुत अच्छा लिखा है गाना। उसने एक्चुअली में मेरी लाइफ, मेरे इमोशन लिखे हैं, जिस तरह का मैं हूँ। पूरी एल्बम में लियो ने वो लिखा है जो मैं हूँ, और मुझे लगता है शायद लियो के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। आज तक जो मैंने खुद लिखा वो खुद लिखा, लेकिन दिस टाइम Leo said कि I gonna write for you because I know you for more than 15-16 years and we've been together from so long, और हमने पूरी दुनिया साथ में ट्रैवल करी है। So Leo wrote Hide It very specially for me. It's a very R&B vibe. 7th song of Glory is Mad. It's called Mala Mal. It got amazing vocalist Yina Minez, who's my dear friend. She lives in Europe but she's from Colombia
and she's crazy. And this song is so wild, it's gonna take over all the clubs worldwide, not just club India. vibes. And Colombia, South America, your honey sing is coming. लो भी मेरे मित्रों भरावों 8 नंबर ਦਾ ਗੀਤ ਰਾਉਂਡਸ ਐਂਡ ਰਿੰਗ ਰੌਂਦ ਤੇ ਰਿੰਗ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਨ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਸੁਪਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫੋਕ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੀ ਵਾਈਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਬਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੀਤ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ and I got the verse of my brother Sean, who's known as Bonafide. We know each other since 2003 because I started making beats for these people, Sean, Alistair, and they are my brothers. So I wanted Sean to drop his English verse in it. So Sean means Bonafide is singing in English, and my Punjabi verse is insane. 9th song of Glory is amazing. It's really sorry album ही amazing है. आप ये कहेंगे मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही बात, लेकिन बहुत एल्बम पूरी अमेजिंग है. आप जब सुनेंगे आपको पता लग जाएगा. 9th सॉन्ग है लापता. फो दिल्ली की बहुत प्यारी आर्टिस्ट है. शी इज़ लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी. बहुत टैलेंटेड है और फो ने ही अपना पार्ट सारा लिखा है और बहुत अलग सी वाइब क्रिएट करी है हमने. वेरी न्यू स्कूल बॉलीवुड जो होना चाहिए अभी बॉलीवुड में, मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कुछ हो रहा है ख़ास, लेकिन बहुत सारे रीमेक्स ही हो रहे हैं. वो समथिंग ओरिजिनल, समथिंग वेरी मेलोडियस एंड अमेजिंग. लापता 10वें नंबर का गाना पायल. ओ हो क्या लिखा है पैराडॉक्स ने, क्या लिखा है. अच्छा पैराडॉक्स. और मैंने क्या गाया है और जो इसकी बीट है आप पागल होने वाले हैं. एक सरप्राइज़ है, बताना नहीं चाहूँगा लेकिन बता दूं कि नहीं आप बीट खुद सुनना, आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा. बहुत नए तरह की बीट है लेकिन बहुत हिंदुस्तानी बीट है, ये आप समझ जाएंगे. सो इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल. लेट मी टेल यू, इट्स अ डांस हॉल एंड इट्स अ हिंदुस्तानी डांस हॉल. आई डोंट बिलीव इन कॉपिंग गोरे एंड काले. आई वांट देम टू वन डे दे शुड कॉपी us, all of us. ये चाहिए. So that's what I believe. So it's a Hindustani dance hall featuring super talented, amazing artist, amazing human being, Paradox. 11 नंबर का गाना है ग्लोरी में कालियांते. कालियांते का मीन्स होता है, मतलब होता है हॉट. तो टेम्परेचर हॉट होने वाला है, बहुत हॉट सॉन्ग. अच्छा ये एग्जॉटिक बताऊंगा, नागिन जैसा है, बस ये बताऊंगा. 12 नंबर का गाना बहुत स्पेशल है, लियो ने मेरे लिए लिखा है. बड़े खतरनाक जज्बात हैं. सच बताऊं तो मैं रिवील नहीं करना चाहता था लेकिन आपको बता देता हूँ. यू आर माय फैमिली. आप जब एल्बम को सुनेंगे आप इसको महसूस करेंगे. ये एक ही सैड सॉन्ग है. अच्छा इमोशनल. बहुत पेन है इस गाने में. चीख के रैप किया मैंने यार बथेरे जैसा. अच्छा खतरनाक चीज है. ऑल द सैड लवर्स, सारे टूटे दिल वाले. ले भैया हर तरह का सॉन्ग ऑफ ग्लोरी इज कॉल्ड मजनून. हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मजनू, लैला मजनू वाला. तो मजनून अरबिक में मतलब होता है क्रेजी. तो जो मजनू था उसका असली नाम था कैस. तो वो इतना क्रेजी था लैला के लिए तो लोग उसको मजनून बोलते थे. तो हमारे हिंदुस्तान में लोग मजनू कर देते हैं सिर्फ. तो जी हाँ, ये मजनू के बारे में ही गाना है. और सुपर टैलेंटेड जमीला इज ऑन द ट्रैक विद मी. शी गॉट अमेजिंग वॉइस एंड इट्स एन अरबिक कोलैबोरेशन फॉर ऑल माय अरब lovers, all my Arab fans. Oh, this song is dedicated to whole Middle East. I love Arabs. I love Arabic culture. Just like us Indians, we all same. We so same. जी हाँ, राम राम भाइयों. यो हनी सिंह बोल रहा हूँ. 14 नंबर का गाना शीशे वाली चुन्नी. शीशे वाली चुन्नी फीचरिंग गिरिक अमन, मेरा बचपन का दोस्त. पहली बार हम साथ में गाना कर रहे हैं और उसको पहली बार स्टूडियो ले जाने वाला मैं ही था 2002-2003 में. और शीशे वाली चुन्नी है भाई गाने का नाम. तो अब समझ जाओ कौन सी भाषा में होने वाला है. हरियाणवी है बस, बाकी सुन. 15th song of Glory is very amazing song. It's again an R&B vibe. शामा दे वेले ए जदों लियो ने मेरे लिए लिखा सीगा एक्चुअली कि मैं गावां इनू, ते लियो ने अपनी डमी वोकल करके भेजी सी मेरे कोल. ते जदों मैं सुनिया मैनू मेलोडी बहुत अच्छी लगी, लिरिक्स बहुत अच्छे लगे. मैं ठीक है मैं गाउना.
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਫੱਬਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਓ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ। R&B ਵਾਈਬ, ਪੰਜਾਬੀ R&B ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। 16 song of the album is back to back भाई साहब, पूरा what I want to develop from so long. And I got my brother Leong from Italy who sings in French in this song. I requested him to sing in French because in North Africa, most of the parts of Arab from like Morocco, Algeria, people speak French, and definitely in Europe as well, people understand French. So I want him to sing in French for me. Basically, he's an Italian singer, amazing artist, very good human being. And I got Wahab Bukti to do just few bars for me on it and to give it a very ethnic touch. So it's a fusion from my side. I hope you're gonna like it. राम राम भाई ने छोरी 17 नंबर का गाना छोरी हरियाणवी फीचरिंग पैराडॉक्स। और क्या बताऊं मैं, हिप हॉप है यो, और ना बताऊंगा कौन सी भाषा में है, हरियाणवी आप समझो। और जब गाना आएगा, पूरी एल्बम आएगी, बताना कैसा लगा। लास्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम इज वेरी स्पेशल टू माई हार्ट, इट्स वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। गाने का नाम हैगा रैप गॉड। द सॉन्ग ऑफ द नेम इज कॉल्ड रैप गॉड, फीचरिंग हैंडल्स। हैंडल्स did an amazing English intro for me for Rap God, and then I got a surprise by Sahiba, and then you're gonna hear my verse in it, and it's straight from my heart, written by Leo, just for all my fans. So this was Glory track list breakdown. What kind of vibes gonna be there? I hope you're gonna like it, you're gonna love it, you're gonna spread it, share it, play it, bang it worldwide. It's coming on 26th of August 26th. On T-Series. Do not miss it. It's everywhere. It's an homegrown international album by yours, one and only Yo-Yo Honey Singer। भाई वर्ल्ड वाइड आ जाएगी 26 अगस्त को, तो मुझे लगता है कि ऑडियो ट्रैक आ जाएंगे सारे 26 को, फिर वीडियोस धीरे धीरे करके आएंगे। लेकिन जो ट्रैक लिस्ट है बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि भौकाल मचने वाला है, क्योंकि एक गाने के लिए तो सबसे पहले मैं एक्साइटेड सबसे ज़्यादा हूँ, जो फकेम जो हो गया, उसके अंदर डिस है भैया, तेरे को डिस नहीं किया है, डिस है उसके अंदर, गजब होने वाला है वो ट्रैक भी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोग वही वेट करेंगे, और मुझे लग रहा है कि अब की बार ना ये एल्बम सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत सारे आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन साथ ही साथ अब अगर आप बात करते हो तो जैसे एक फैन बेस जैसे तलविंदर का, पैराडॉक्स का हो गया, लियो के साथ जो हमने ऑलरेडी हनी सिंह के गाने सुने हुए हैं, उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जैसे हरियाणवी टच भी है, तो वैसे तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि हनी सिंह वो हरियाणवी गाने गाने से हनी सिंह के व्यूज हरियाणवी क्राउड के भी आ जाएंगे। भाई उस बंदे को वैसे ही ऑलरेडी पूरी दुनिया से प्यार मिलता है, मतलब हरियाणवी हो, पंजाबी हो, यूपी, बिहार, कहीं का भी हो इंसान, वो भाई हनी सिंह के लिए क्रेजी अलग है। याद हो वो टाइम, वो कहते कौन सा था अल्फाज के साथ जो गाना आया था, तब मैंने पहली बार तब सुनना शुरू किया था, यार बतेरे और ये अल्फाज, हाँ रो रो के अर्थ, तब मतलब कि उसमें जो रैप था ना वो बहुत ही वो भाई साहब। और आज मतलब बता दिया कि इसमें सैड गाने भी होने वाले, क्लबिंग वाइज भी, नागन जो गाना आया था उस जैसा एक्सोटिक भी होंगे, तो फुल फ्लेवर है। मतलब आपका जो भी टेस्ट हो, आपको एल्बम एक बार तो आप सारी सुनोगे, फिर आप उसमें से दिल टूटे हुए के लिए, हाँ, फिर वो नहीं होता कि यार ये मेरे फेवरेट्स हैं, कि मतलब जैसे कई टाइप के लोग होते हैं कैटेगरी के लिए, अगर मैं कहूँ कुछ होते हैं सैड सुनने वाले, कुछ होते हैं क्लबिंग वाइब्स, कुछ होते हैं एक्सोटिक वीडियो देखने वाले, तो सबके लिए ठेठ पंजाबी भी होगी, ठेठ हरियाणवी भी होगी, तो हर एक चीज बैंग ऑन। मतलब कि हिंदी भी बोला ना, हिंदी में हाँ, मैंने रैप किया है, और कुछ गानों में इंग्लिश रैप, वो इंग्लिश लिरिक्स भी होंगे, वो सिंगर्स भी होंगे, और तलविंदर वाले ट्रैक के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। भाई साहब आज के टाइम पर बहुत गजब, मतलब मेरे को आवाज बड़ी गजब लगती है। पहली बार तलविंदर गाने उसमें सुना था ना, एल्विश की वीडियो में शायद थे, हाँ उस वो गानों में यूज करता था शायद से, ऐसा कुछ था। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। आप कौन से ट्रैक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? भाई अभी तो सब लोग एल्बम के लिए ही एक्साइटेड हो मुझे लगता है। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।